दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। अच्छी नौकरी है नहीं, सरकार नौकरी दे नहीं रही है और जो लोग बड़ी मुश्किल से रोजगार कर रहे हैं उसे भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार छीन लेने में आमदा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार रोजगार कैसे छीनेगी, लेकिन आप यकीन मानिए छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख लोगों का रोजगार छीनने में भूपेश सरकार आमदा है। राज्य में 1646 महिला समूह हैं जो रेडी टू ईट का काम करती है। इन लोगों ने अपने पैसे से 5 से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट किया है, जिसमें आटा चक्की, पल्वराइजर, पैकिंग मशीन, वजन मशीन, रेगुलेटर मशीन, प्रीफेट कंप्रेशन जैसे बहुत सारी मशीनें शामिल है। इन पूंजी निवेश को लेकर वे लोग अब परेशानी में पड़ गए हैं। इन लोगों ने बैंकों से लोन भी लिया है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट बनाने का काम राज्य बीज और कृषि विकास निगम करे। इससे वे महिलाएं बेहद दुखी हैं और उनका कहना है कि इस तरीके के फैसले से तो उनका रोजगार छीन ही जाएगा, उनके साथ उनके परिवार जो पल रहे हैं उनके सामने भी जीवन का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन सत्ता इन सब बातों को कब मानती है? वह तो अपने ढंग से चलना चाहती है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार खुद स्वीकार करती है कि 36 महीने में 36 कीर्तिमान का विज्ञापन देती है और कहती है छग जीत रहा है कुपोषण से जंग। छत्तीसगढ़ में कुपोषण में 32% की कमी आई है। 1,40,00,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं। 80,000 से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई है और इस हेतु सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय छत्तीसगढ़ को लगातार केंद्रीय पुरस्कार भी मिलता रहा है। लेकिन इन सब बातों का कहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता ने सोच लिया है कि वह अब रेडी टू ईट का काम बीज विकास निगम को सौंपेगी। इसलिए जब महिला समूह कोर्ट पहुंचती हैं और कहती हैं कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने वाला है और सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है, तो सरकार कोर्ट में जवाब देती है कि 1 फरवरी तक महिला समूहों से काम लिया जाएगा, 1 फरवरी तक उनका रोजगार नहीं छीना जाएगा। इसका क्या अर्थ है? 1 फरवरी के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। कोरोना काल में मैं सब कुछ देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से कोरोना काल में लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के रोजगार चले गए, अस्पतालों में इलाज के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की लूट हुई। लेकिन सत्ता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है और जो लोग आज बड़ी मुश्किल से रोजगार कर रहे हैं उनके सामने भी किस तरह का संकट है वह किसी से छिपा नहीं है। न्यायालय ने 7 अक्टूबर 2004 को साफ कहा था कि पोषण आहार व्यवस्था ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। पूरक पोषण आहार महिला समूह, महिला मंडल और स्थानीय समुदाय के माध्यम से दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है। विश्व बैंक द्वारा फंडित हो रही है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी करती है। कई तरह की बातें हैं। महाराष्ट्र में इसी तरह की रीति नीति के खिलाफ वहां हाई कोर्ट ने 26,000 करोड़ के ठेके 2600 करोड़ के ठेके
पर जो अनुबंध सरकार ने किया था उसे रद्द कर दिया था और 36 महिला समूहों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर शानदार जीत कर दी गई थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इन परिस्थितियों के बावजूद यदि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने मनमानी पर अड़ी हुई है, वह चाहती है कि महिला समूह काम न करे, तो इसका क्या मतलब है? कोरोना के नरसंहार को कोई नहीं भूल सका है। मोदी सत्ता ने कितने सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां बेचकर लगातार नौकरी छीन रही है। प्रदेश में भी अनेक विभागों में रिक्तियां हैं, पद भरे नहीं जा रहे हैं, नए नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है और जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का खेल हैरान कर देने वाला है। नगर निगम ने हाल में ही एक सर्वे किया जिससे पता चला कि कितने ही वेंडरों गायब हैं, लापता हैं, लेकिन सरकार को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरीके का खेल छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है वह हैरान कर देने वाला है। मोदी सत्ता तो ये सोच रही होगी कि यह खेल बहुत बढ़िया है, उनके लिए अनुकूल होगा, भाजपा के लिए अनुकूल होगा, लेकिन सच तो यह है कि देश में एक तरफ नफरत की राजनीति को हवा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कई तरह के आरोप हैं, लेकिन इन सब बातों का क्या मतलब है? पुलिस परिवार आंदोलनरत है, उन्हें भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनके आश्वासन पर भी उनकी पानी फेर दिया गया। तब सवाल यह है कि केंद्रीय सत्ता किस तरीके से सोच रही होगी और छत्तीसगढ़ में किस तरीके का खेल चल रहा होगा। आप एक बार जरूर नजर डालें कि राजनीति किस तरीके से अपने अनुकूल सब कुछ बना देना चाहती है। एक तरफ धर्म की राजनीति चल रही है तो छत्तीसगढ़ में संस्कृति की अपनी राजनीति है। भूपेश सरकार को लगता है कि महिला समूह बेरोजगार क्यों होंगी? क्योंकि गोबर का बिजनेस ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा बिजनेस होने जा रहा है। वे महिला समूह जिसके रेडी टू ईट में काम बंद हो जाएंगे, वे गोबर बेच के अपना पैसा कमा सकते हैं। हाल में ही एक बड़े होटल में स्वच्छता के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भी कि आंगनबाड़ी की महिलाओं के इनकम बढ़ गए हैं, वे गोबर से भी पैसा कमा रहे हैं। तब सवाल यही उठता है कि आखिर सत्ता चाहती क्या है? नौकरी तो वो दे नहीं रही है और रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है। जरा सोचिए उन महिला समूहों के बारे में, 1646 महिला समूहों के बारे में, जिनके 1.5 लाख लोग रोजगार से सीधे जुड़े हुए हैं और उनका पूरा परिवार इसी पर चल रहा है, पल रहा है। एक झटके में यदि राज्य बीज विकास निगम को यह काम सौंप दिया जाता है तो इन महिलाओं का क्या होगा जिन्होंने कुपोषण की लड़ाई में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और सरकार अपनी पीठ ठोकते रही है कि हम कुपोषण से लड़ाई जीत रहे हैं। एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।